अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के बारे में कि 5 मई से 11 मई 2025 का हफ़्ता उनके लिए क्या मामलात बना रहा है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेमिनीज़ के कैरियर और फाइनेंस के हवाले से। जेमिनी, इस वीक में सन की मौजूदगी आपके अपने हाउस में है जो आपकी खुद एतमादी और आपकी सलाहियतों को बढ़ा रही है। प्लूटो की तवानाई कैरियर में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है। नए मौक़े जो आपको मिलेंगे उनको खुशामदीद कहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करें। फाइनेंस के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। मरकरी की मदद से इस हफ्ते में आप लोगों की सीखने की सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। आप में जो कुदरत की तरफ से एबिलिटीज़ मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करने और कामयाबियां समेटने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। 5 से 11 मई 2025 के दौरान जेमिनी के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से स्टार्स की पोजीशन खासी दिलचस्प और मुतहरिक नज़र आती है। ये वीक आप लोगों की जज्बाती कुर्बत में कुछ नए मौक़े और नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। मई के मिड में मुश्तरी का आपके पहले घर में दाखिल होना आपकी शख्सियत में कशिश और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा करेगा, जिससे नए ताल्लुकात कायम होने के इम्कानात बढ़ेंगे। ये वक्त नए रोमानवी ताल्लुकात के आगाज़ या मौजूदा ताल्लुकात को बेहतरीन बनाने के लिए आइडियल टाइम है। लेकिन राहु की 5वें घर पर नज़र कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ भी ला सकती है, जैसा कि ताल्लुकात में कुछ गलतफहमियाँ या खटपट हो सकती है। कोशिश करें कि अपने जज्बात पर काबू रखें। बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई उलझन है, कुछ मसाइल हैं तो उनको बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये वीक बहुत ही खूबसूरत है, ख़ास तौर पर अगर आप अपने शरीक हयात के साथ खुल कर बातचीत करें या कहीं आउटडोर विज़िट प्लान करते हैं तो आप लोगों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। मुश्तरी की नज़र 7वें घर पे आपके अज़वाजी ताल्लुकात में हमआहंगी और मोहब्बत को बढ़ा रही है, लेकिन सैटर्न की मौजूदगी कुछ मामूली इख्तलाफात भी पैदा कर सकती है, इसलिए सब्र और समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलें। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें ताकि किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके। ताल्लुकात में तवाज़ुन हरम आंगी बरकरार रखने के लिए सब्र और समझदारी से काम लेना बेहद ज़रूरी है। नए ताल्लुकात के आगाज़ से कबल अच्छी तरह सोच विचार कर लें ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। सेहत के हवाले से बात करें तो ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए इस वीक में एक्सरसाइज और आराम दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं। कोशिश करें कि काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखें। हफ्ते के आखिर में आपको कुछ नई सरगर्मियों में मसरूफ़ होना पड़ सकता है और ये मसरूफियत आपकी सेहत पर असरअंदाज होगी। कोशिश करें कि काम के साथ साथ अपने आराम का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपके मिजाज में गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी आएगा, जिसकी वजह से आपकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें और जितना हो सके रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। जितना आपका रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही मामलात आसान होंगे। इस पूरे हफ्ते में हर रोज़ 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना आपके मामलात को बेहतरीन कर देगा। सबब करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।